अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड न्यूवन क्लासिक होम सिस्टम में आपको खुश आमदीद है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो इस एम्पलीफायर के ऊपर है। इस एम्पलीफायर का जो है वो हम तरीक़ाकार जो है वो देखेंगे कि हमने इस पे वूफ़र किस तरह चलाने हैं और स्पीकर किस तरह चलाने हैं। तो बेसिकली सबसे पहले इस एम्पलीफायर की बात की जाए तो ये एक 4 चैनल एम्पलीफायर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस एम्पलीफायर पे या तो आप 2 वूफ़र चला सकते हैं अगर तो आपका एम्पलीफायर हैवी है। तो अगर आपका एम्पलीफायर हैवी नहीं है तो एक वूफ़र 2 स्पीकर भी चला सकते हैं और 4 स्पीकर भी चला सकते हैं। बेसिकली ये 4 चैनल एम्पलीफायर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने वूफ़र किस तरह चलाने हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसकी वायरिंग की बात कर लेते हैं। वायरिंग जो है आपने किस तरह करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको ऑन कैसे करना है घर में, और वूफ़र की जो है आपने वायरिंग किस तरह करनी है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, वायरिंग की बात की जाए तो ये इसकी नेगेटिव है, ये इसकी पॉजिटिव है और ये इसका रिमोट है। यानी कि आपने जो है अपनी नेगेटिव की जो तार है वो इधर लगानी है, प्लस की इधर लगानी 12 वोल्ट वाली। उसके साथ एक जंपर लगा के इसके रिमोट पे लगा देना है। जैसे आप इसको लगाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो वायरिंग की अगर बात करें हम, तो जब भी आपने वूफ़र चलाने हैं तो आपने जो है इसकी जो वूफ़र की जो वायरिंग है वो आपने ब्रिज पे करनी है। ब्रिज का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट ये ले लें, एक पॉइंट ये ले लें। ये जो साइडों वाले पॉइंट होते हैं ये ब्रिज होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लिखा होगा। तो ये मैं 2 वूफ़र चला रहा हूँ इस पे। तो ये दोनों मैंने इसी तरह ही लगाए हुए हैं। तो अब जो है इसकी जो है मैं आपको वूफ़र का जो चलाने का तरीका क्या है वो आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड, जब आपने वूफ़र चलाने हैं तो आपने जो है हमेशा याद रखना है कि वूफ़र जो होता है वो हमारा मतलब कि हमने उससे लो पास लेना होता है, यानी कि उस पर हमें हाई पास नहीं चाहिए। हाई पास का मतलब है कि हमें आवाज़ नहीं चाहिए, सिर्फ़ जो है सिर्फ़ वो हमें मतलब कि उससे सिर्फ बेस ही चाहिए। तो ये सबसोनिक फ़िल्टर जो है ये आपके एम्पलीफायर में होगा। तो आपने क्या करना है, ये LPF लिखा हुआ है, ये LPF पे आपने इसका जो है वो बटन सेट कर देना है, यानी कि लो पास पे। तो बेस बूस्ट जो है वो आपने अपने हिसाब से सेट कर लेनी। मैंने इस पर 12 dB पे सेट की है, क्योंकि मैं जो है अपनी वूफ़र जो है कंट्रोलर से कंट्रोल करता हूँ, इधर से मैंने फुल की हुई है। तो ये जो लो पास वाला जो वॉल्यूम है ये आपने 32 हर्ट्ज़ पे कर देना, यानी कि बिल्कुल जो है वो लो कर देना है। तो ये जो है आपकी वूफ़र की सेटिंग हो गई है। तो इसी तरह ही जो है आपने अगर दूसरा वूफ़र चलाना है, अगर आपका एम्पलीफायर हैवी है तो दूसरे वो चैनल की भी जो है आपने इसी तरह की सेटिंग कर देनी है। बेस बूस्ट जो है अपने अपने लिहाज से ठीक है फुल मतलब कि सेट कर लेनी है। क्रॉस ओवर जो सबसोनिक फ़िल्टर होता है वो आपने उसी तरह लो पास पे कर देना है जिस तरह इसका है। तो अगर फुल पे करेंगे तो जो है वो फिर आपका वूफ़र आवाज़ भी देगा तो और बेस भी देगा। हाई पास पे करेंगे तो वो सिर्फ आवाज़ ही देगा, बेस नहीं देगा। तो लो पास पे जब चलाएँगे तो जो है आपका वूफ़र जो है वो आवाज़ नहीं देगा, सिर्फ मतलब कि वो बेस ही देगा। तो जो बेसिकली हमने वूफ़र से बेस लेनी होती है तो इसलिए जो है हम इसे लो पास पे चलाएँगे, तो ताकि जो है हमें जो है इसका जो मतलब कि बेस जो है सही क्वालिटी मिलता है। कि मैं अभी आपको चेक भी करवाता हूँ कि देखें इसमें किस तरह मतलब फ़र्क महसूस होता है। ये देखिए अभी मैंने साउंड जो है सॉन्ग जो है वो ऑन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो है सिर्फ वो बेस ही महसूस होगी। बेस जो मतलब कि आवाज़ है वूफ़र की वो नहीं आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको जो है वो सिर्फ बेस ही आ रही है, आवाज़ नहीं आएगी। तो जैसे ही जो है ये जो सबसोनिक फ़िल्टर है इसको मैं अगर फुल पे करूँगा तो ये वूफ़र आवाज़ देना शुरू कर देगा। ये देखें। तो जो आपने जो है वो हमेशा जो वूफ़र है वो लो फ़िल्टर पे ही चलाना है, लो पास पे चलाना है, ठीक है। मैंने लो पास पे कर दिया। दोबारा आप देखेगा कि जो है वूफ़र की जो आवाज़ है वो बिल्कुल बंद हो चुकी हुई है, सिर्फ जो है हमें वो बेस ही आ रही है। तो ये तो हो गई वूफ़र की सेटिंग। अब जो स्पीकरों की जो सेटिंग है वो आपने किस तरह करनी है वो भी आप हम देख लेते हैं। तो वूफ़र स्पीकर जो होता है वो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि वो हाई पास पे चलता है, यानी कि जब आपने स्पीकर चलाना है तो वो हाई पास पे चलेगा। अगर आप फुल पे करेंगे तो वो आपको बेस भी देगा और आवाज़ भी देगा। लेकिन आपने स्पीकर से जस्ट आवाज़ लेनी है ताकि जो है आपकी आवाज़ जो है वो फटे ना, जितना मर्जी आप वॉल्यूम खुले आवाज़ फटे ना।
तो आपने इसको हाई पास पे कर देना है स्पीकर चलाने के लिए। और ये जो है ये फ्रीक्वेंसी है हाई पास की, इसको जो है आपने फुल कर देना है अपने स्पीकर के अलावा, जितना आपका स्पीकर जो है वो बर्दाश्त कर रहा है, जितना नहीं कर रहा। दूसरा ये गेन जो होते हैं ये जो है ये मतलब कि ये समझ लें कि एम्पलीफायर का वॉल्यूम है, आप इसको अपने वूफर के हिसाब से सेट कर सकते, जितनी आपकी वूफर के स्पीकरों की बर्दाश्त है उस हिसाब से आपने सेट करनी है। तो वायरिंग की जो इनपुट की हम जो बात करें तो वो वायरिंग की जो है वो इस तरह होगी कि ये एक जंपर जो है हमें मिलता है मार्केट से, ये आगे से एक लगा के दो दो पिनें बन जाती। तो आपने जो है ये जो एक पिन आ रही है, एक पिन जो है हमेशा आपने ये आगे दो बन गई हैं, ये आपने जो है ये अब एक पिन आ गई है। तो ये जो पिन है आपने ये दो पिनें बन गई आ गई, ये आपने हमेशा जो भी पकड़नी है वो 1 और 3 पे लगानी है, ठीक है, 1 और 3 पे। ये नहीं करना कि एक ही पिन जो है आपने पकड़ के वो आपने जो है 1 पे भी लगा दिया 2 पे भी लगा दिया, इस तरह नहीं होगा। वो जो एक पिन आप पकड़ेंगे 1 पे लगेगी, उधर से 3 पे लगेगी। इसी तरह दूसरी जो पिन है ये जो बची है अब हमारे पास, ये इसी तरह ही आपने 4 पे लगानी है और ये जो है 2 पे लग गई। ये इसकी वायरिंग का तरीकाकार है, यानी कि एक पिन जो होती है वो आपने 1 और 3 पे लगानी है, ये जो इस पे आएगी, और दूसरी जो आएगी वो आपने जो लगानी है 3, 2 और 4 पे। तो यानी कि एक जो पिन है वो आपने 1, 2 पे नहीं लगानी, 1 और 3 पे लगानी है। दूसरी पिन आपने 2 और 4 पे लगानी, इस तरह आपने सेटिंग करनी है, तो फिर आपका ये एम्पलीफायर चलेगा। तो उम्मीद है कि लोगों फ्रेंड्स आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल को जो नए आने वाले भाई हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि जो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मिलती रहे। बहुत ज़्यादा मेरे भाई कह रहे थे कि आप एम्पलीफायर का तरीकाकार बता दें, तो अगर किसी भाई को नहीं भी समझ लगती तो वो कमेंट से मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।